टू माय न्यू वीडियो ऑफ अकाउंट्स इजी। सो आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है चैप्टर गुडविल और वीडियो नंबर है ये 4। सो जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि क्या होती है गुडविल, इसको किस तरीके से इवैल्यूएट करते हैं और क्यों करते हैं, और ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये किस तरीके से वर्क करती है। और हमारी क्लास 12th में जो हमारी फर्स्ट बुक है उसमें कम से कम 3 से 4 चैप्टर में लगातार गुडविल का इस्तेमाल हुआ है, चाहे वो खुद गुडविल का चैप्टर हो, चाहे वो आगे का चैप्टर उसका एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, इन सब में गुडविल का हमारा इस्तेमाल हुआ है। और मेन जो वर्किंग नोट है हमारा और जो सबसे ज्यादा टिपिकल वर्क है हमारे क्वेश्चंस में एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में, वो गुडविल से रिलेटेड है। तो अगर बार बार से हमें एक बार में ही गुडविल आ जाएगी तो आगे के चैप्टर्स करने में दिक्कत नहीं होगी। तो गुडविल अभी से कंसंट्रेट करके रखेंगे और उसको पकड़ करके रखेंगे ताकि गुडविल क्या है हमें पूरी तरीके से आ जाए, पूरी तरीके से सही तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, कुछ भी रटने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि गाइस हम भूलते वो हैं जो रटते हैं और भूलते वो नहीं है जो समझते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ गुडविल से रिलेटेड नेचर क्या होता है गुडविल का और किस तरीके से गुडविल कैलकुलेट होती है, सारी बातें हो चुकी हैं। तो आज जो मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ वो है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो क्यों करते हैं, किस तरीके से और क्यों करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, किस लिए कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये समझ लेते हैं। लास्ट 2 वीडियोस में जिन्होंने नहीं देखे हुए हैं वो सबसे पहले वो वीडियो देख ले, क्योंकि उनके लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना बेसिक जाने ये आगे के टॉपिक्स नहीं समझ में आएंगे। और ये जो 2 टॉपिक्स हैं ये गुडविल के सबसे टफ माने जाते हैं, जो जल्दी बच्चों को नहीं समझ में आती हैं, लेकिन अगर आपने एक बार इसको समझ लिया तो कभी आप नहीं भूलने वाले। सो आज हम बात करने वाले हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड की। क्या होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और इसमें किस तरीके से इस मेथड का इस्तेमाल करके हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं। सो जैसा कि लिखा हुआ है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो सबसे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, दोनों में डिफरेंस क्या है। अच्छा, इसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड की मैं आपको एक बार बात बता चुका हूं कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, कई बार बता चुका हूं, प्रीवियस वीडियोस में भी एक गिवन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, सुपर प्रॉफिट भी किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूं, आप लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। और दोनों का फॉर्मूला मैं थोड़ा सा अगर आपको रिवाइज कराना चाहूं तो रिवाइज करा सकता हूं। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है लास्ट प्रीवियस ईयर्स के मैं प्रॉफिट को ऐड कर दूंगा, अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स लिख करके डिवाइड कर दूंगा तो मुझे मेरा एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक, एवरेज प्रॉफिट बस यही, और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता था, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100 कर दूंगा तो मुझे मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा और कैपिटल एम्प्लॉयड के थ्रू मैं सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या आता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ मेथड आ गया। कैपिटलाइजेशन मेथड, एवरेज के आगे कैपिटलाइजेशन लग गया और सुपर के आगे भी कैपिटलाइजेशन लग गया। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सीधा सीधा से फॉर्मूला लिख लेंगे जिसका फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। इनकी मीनिंग समझ गए तो समझ लो गुडविल आगे कैलकुलेट करना सीख गए। एवरेज कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब होता है कि अपने एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू क्या करते हैं, अपने एवरेज प्रॉफिट को कन्वर्ट करते हैं अपनी फर्म की कैपिटल के बेसिस पे, कि मेरी फर्म की कैपिटल जो है उसके बेसिस में अब मैं अपने एवरेज प्रॉफिट को कन्वर्ट करके देखता हूं कि मेरा एवरेज प्रॉफिट अगर कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू अगर मैं कन्वर्ट कर दूंगा कैपिटल में तो वो कितना बनेगा। ठीक, तो कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब होता है अपने एवरेज प्रॉफिट को मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा, कैपिटल में। ठीक, फर्म की कैपिटल के बेसिस में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा और उसको माइनस कर दूंगा कैपिटल एम्प्लॉयड से। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है नेट एसेट माइनस नेट लायबिलिटी, यानी कि एक्चुअल जो कैपिटल है पार्टनर्स की, जैसे कि फर्म में पार्टनर्स ने जो एक्चुअल में एसेट कैपिटल लगा रखी है, इट इज नोन एज द कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड निकलती है हमारी नेट एसेट माइनस नेट लायबिलिटी करके। मैंने सुपर प्रॉफिट निकालते वक्त बताया भी था, क्या बताया था कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100 करके। और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, वो कैपिटल एम्प्लॉयड वो कैपिटल जो पार्टनर्स फर्म में लगाते हैं और ये इमेजिन करते हैं कि मेरी इस कैपिटल के बेसिस पे मुझे फ्यूचर में इतने % का तो प्रॉफिट होगा ही। ये सारी बातें हम उस वीडियो में और इस टॉपिक पे क्लियर कर चुके हैं। अब कैपिटल एम्प्लॉयड जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका मतलब होता है क्या कि वो नेट एसेट माइनस नेट लायबिलिटी हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, यानी कि एक्चुअल जो पार्टनर्स की कैपिटल होती है, जैसे कि वो हमें गिवन है 8 लाख जो पार्टनर्स ने लगाई। ठीक,
और मैंने अपने एवरेज प्रॉफिट को कन्वर्ट किया कैपिटल की वैल्यू पे, फर्म की कैपिटल के बेसिस पे, वो निकली मेरी 10 लाख। ठीक, इजीली मैंने इन दोनों को माइनस कर दिया, मेरी 2 लाख रुपए की गुडविल आ गई। बस यही मेथड इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब बात आती है कि अगर क्वेश्चन में कैपिटलाइज्ड वैल्यू नहीं गिवन होगी तो क्या करेंगे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू अगर क्वेश्चन में हमें नहीं गिवन होगी तो वो हम निकालेंगे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक, एवरेज प्रॉफिट, अब मत पूछना कि एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूं एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला भी और सारी चीजें भी। एवरेज प्रॉफिट जो हमारी फर्म का निकलता है, बस हमें कुछ नहीं करना है, इनटू 100 अपॉन एनआरआर कर दूंगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसको निकालने के बाद मुझे मेरी कैपिटलाइज वैल्यू मिल जाएगी, और कैपिटलाइज वैल्यू मैं इस जगह पे लिख दूंगा, जैसे मैंने 10 लाख लिखा। कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में मैं बता ही चुका हूं, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, नेट एसेट माइनस नेट लायबिलिटी कर दूंगा, जो आएगा उसको मैं यहां लिख दूंगा, दोनों उठा के माइनस कर दूंगा, मेरी गुडविल आ जाएगी। बस इतना सा फंडा है मेरे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में, बिल्कुल सिंपल है, अगर एक बार में समझ गए। इन दोनों की मीनिंग समझ गए, ये दोनों कैसे निकाले जाते हैं, तो गुडविल तो आराम से निकली है, माइनस ही तो करना है 5th क्लास के बच्चे तरीके। ठीक, कुछ भी टफ नहीं है। कैपिटलाइज वैल्यू मतलब क्या, फिर से एक बार रिवीजन में, कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब क्या होता है कि मैं अपने एवरेज प्रॉफिट को किस में कन्वर्ट करूंगा, फर्म की कैपिटल पे। तरीका क्या है, अपने एवरेज प्रॉफिट लिखो जो गिवन है, इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर दो, तो मेरी कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगी। ठीक, वो ऐसे लिख दूंगा। कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आसानी से क्वेश्चन में गिवन है, आसानी से लिख दूंगा। नहीं गिवन होगी तो क्या ज्यादा से ज्यादा क्या गिवन होगा, एसेट और लायबिलिटीज गिवन होगी, उन दोनों को आपस में माइनस कर दूंगा, जो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी उसको यहां लिख दूंगा, दोनों को उठा के माइनस कर दूंगा, गुडविल आ जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन लगा करके देखेंगे किस तरीके से हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू हमें क्वेश्चंस बुक में देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, तो जिनके पास बुक है वो बुक खोल लेंगे, स्क्रीन पर मैं क्वेश्चन लगा देता हूं, आप स्क्रीन से ही देख लीजिएगा। जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन नंबर है 26, कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू हमें क्वेश्चन गिवन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन करनी, गुडविल कैलकुलेट करनी है, और कौन सा मेथड अप्लाई करके करनी है, कैपिटलाइजेशन मेथड का इस्तेमाल करना है। और जो ये क्वेश्चन कैसे होगा हम ये देख लेते हैं। जैसा कि हम लोग क्वेश्चन में देख चुके हैं, कैपिटल ऑफ द फर्म हमें गिवन थी कितनी, 1,16 लाख, और हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन था 10%, और जो प्रॉफिट ऑफ द फर्म था यानी कि एवरेज प्रॉफिट मींस एक्चुअल प्रॉफिट जो फर्म को होता है, एक बिजनेस को होता है, उसको हम कहते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो हुआ है वो हुआ है 2 लाख रुपए का। अब हमें इसके बेसिस पे कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू हमें क्या करना है, गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। सो कैपिटलाइज्ड वैल्यू के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालते हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमें क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं थी, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए हम गए, हमें लेकिन एवरेज प्रॉफिट गिवन था जो कि था 2 लाख। तो मैंने क्या करा, 2 लाख लिखा, 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना गिवन था हमें, 10%। तो इसको अगर मैंने कैलकुलेट किया तो मेरा कितना आ गया, 20 लाख। ठीक है, अब मैंने इसको कैपिटलाइज वैल्यू की जगह पे, मेरी कैपिटलाइज वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली, 20 लाख आई हुई है, तो मैंने 20 लाख कैपिटलाइज वैल्यू लिख दी। अब कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब वो कैपिटल जो एक्चुअल में पार्टनर्स ने फर्म में लगाई है, तो वो कितनी लगाई हुई है, द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज 1,16 लाख। सो इन दोनों को मैंने माइनस कर दिया, सो ये आया मेरा 4 लाख, एंड 4 लाख इज द गुडविल ऑफ द फर्म। आंसर सिंपल। ठीक, सो इस तरीके से हम कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू किस तरीके से हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 28, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म अप्लाइंग ए कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सो गाइस, जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन था, हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया। हमें पूरे क्वेश्चन में एक चीज गिवन थी, क्या, जितनी भी चीजें गिवन थी वो सारी मैंने इसमें मैंने लिख दी हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। हमें जो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म गिवन थी वो थी 2 लाख रुपए, और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था, जिसको कह रहे थे कि कैपिटल रेट, कैपिटलाइजेशन रेट, सो कैपिटलाइजेशन रेट मींस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वो गिवन था हमें 20%। नाउ जो एवरेज प्रॉफिट, इस क्वेश्चन में हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन नहीं है, एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन नहीं होगा, तो इसको हमें निकालना पड़ेगा। और क्या जरूरत पड़ेगी हमें एवरेज प्रॉफिट को निकालने की, और क्यों जरूरत पड़ती है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। हम चलते हैं फॉर्मूला की तरफ। तो फॉर्मूला क्या था, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। सो कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है, कैपिटलाइज वैल्यू हमें कैसे निकलती है,
कैपिटलाइज वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, हमें कैपिटलाइज वैल्यू क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो कैपिटलाइज वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, बट कैपिटल एम्प्लॉयड हमें गिवन है। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कैपिटल ऑफ द फर्म, सो कैपिटल ऑफ द फर्म इज 2 लाख। तो यहाँ पे मैं आसानी से 2 लाख तो लिख सकता हूँ, ठीक। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड भी ना गिवन होता, इसकी जगह पे कुछ एसेट और लायबिलिटीज तरीके के पॉइंट्स गिवन होता, तो मैं क्या करता, एसेट माइनस लायबिलिटीज कर देता। अच्छा, इसी क्वेश्चन में टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इस तरीके से लाइन नहीं लिखी हुई है, लिखा हुआ है नेट एसेट इस तरीके से। सो नेट एसेट का मतलब क्या होता है, देखो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड का मैंने आपको निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था, नेट एसेट माइनस नेट लायबिलिटी। जब नेट एसेट मुझे गिवन है, लायबिलिटी माइनस कुछ करने के लिए है ही नहीं, तो नेट एसेट ही मेरी कैपिटल ऑफ द फर्म हो गई। इट मींस कैपिटल ऑफ द फर्म इज 2 लाख। तो डायरेक्टली मैंने कैपिटल ऑफ द फर्म के बेसिस पे कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने 2 लाख लिख दी। कैपिटलाइज वैल्यू मतलब अपने एवरेज प्रॉफिट को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की मदद से मैं क्या करूंगा, फर्म की कैपिटल में कन्वर्ट करूंगा। तो एवरेज प्रॉफिट तो गिवन नहीं है, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो मुझे देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का मतलब टोटल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर ये मैं छोटा छोटा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं सारे टॉपिक लास्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूं और आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है। और जिन लोग डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज वो लास्ट वीडियो को देख लें, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट डायरेक्ट मैं नहीं निकाल रहा हूँ, सब मैं बता चुका हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर, सो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा टोटल प्रॉफिट है, ये सारा प्रॉफिट है एक फर्म का प्रीवियस ईयर्स का, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो ऊपर लिखूंगा अपॉन नंबर ऑफ ईयर, जितने साल का मैंने प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, तो 1 2 3 4 5 साल का प्रॉफिट है तो वो नीचे। अब ये वैल्यू मैं कैलकुलेट कर लेता हूं ताकि मैं आसानी से ऊपर लिख सकूं। सो ये हो गया 1 2 3 9 और 18, 18 और 2 20, 20 और 7 हो गया 27, 27 4 31, 31 का 1 3 करेगा 5 3 8, 8 4 12, 12 और 3 15, 15 और 6 हो गया 21, 21 और 5 26, ठीक है, 2,61,000 समथिंग, ठीक है। इसको मैंने अगर कैलकुलेट किया तो ये आया 5 5 25 और 5 2 10, 5 2 10। सो जैसे कि मैंने क्या करा, इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया और इसके बाद क्या करा, मेरी जो एवरेज प्रॉफिट था वो मैंने निकाला है 52,200। अब जब मेरा एवरेज प्रॉफिट आ ही गया है 52,200 मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया, पर एवरेज प्रॉफिट तो मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता, बट एवरेज प्रॉफिट का इस्तेमाल कर सकता हूँ एक चीज के लिए, कैपिटलाइज वैल्यू को निकालने के लिए। कैपिटलाइज वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटलाइज वैल्यू का फॉर्मूला हमारा होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो एवरेज प्रॉफिट मैंने जस्ट अभी निकाला है 52,200 इनटू 100 अपॉन एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20। तो 0 0 कैंसिल हो गया 5, इसको मैंने कैलकुलेट किया तो 0 0 5 10 1 करिए 5 10 और ये 11 1 करिए 5 25 26। सो ये आया मेरा 2,61,000, 2,61,000। और मैंने क्या करा, इसको कैपिटलाइज वैल्यू से कैपिटल एम्प्लॉयड इजीली माइनस कर दी, तो फाइनली मेरी गुडविल आ गई 61,000 इज योर आंसर, ठीक। इस तरीके से हम कैपिटलाइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं और सेम कुछ इसी तरीके से सुपर प्रॉफिट भी बताएंगे हम आपको। तरीके से कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट का इस्तेमाल करके फॉर्मूले का हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो बिल्कुल सिंपल कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के ही सिमिलर जैसा बिल्कुल सेम होता है। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये फॉर्मूला हमारा नॉर्मल चलता है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में भी हमारा सेम फॉर्मूला होता है। उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा जो हमारी गुडविल गिवन होती है उसमें हम किस तरीके से निकालते हैं वाली उसकी गुडविल, हम कर देते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपना एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक। लेकिन जब हम कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट निकालते हैं तो उसमें हमें गुडविल किस तरीके से फाइंड आउट करती है, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करके। अच्छा ठीक, क्या होता है सुपर प्रॉफिट? लास्ट वीडियो में हम लोग के लास्ट वीडियो में, थर्ड वीडियो में हम लोग ये चीज टॉपिक सारे क्लियर कर चुके हैं, सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है। मैं फिर भी थोड़ा सा आपको रिमाइंड कराने के लिए लिख दिया मैंने फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यानी कि सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का जो मेन फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, वो सबसे पहले वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट को ऐड करके अपन नंबर ऑफ ईयर्स करके हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। अब बात आती है नॉर्मल प्रॉफिट की। सो नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट अगर फॉर एग्जांपल सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट हमें
नहीं गिवन है तो हमने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, यहाँ लिख दिया। फिर माइनस का साइन लगाया, नॉर्मल प्रॉफिट की बारी आई। नॉर्मल प्रॉफिट हमें नहीं पता है कि कितना है और कैसे निकाले, तो उसका फॉर्मूला होता है नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। ठीक, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब वो पैसा जो पार्टनर्स ने फर्म में कैपिटल के तौर पे लगाया है, और ये इमेजिन करा था कि मैंने अगर 1 लाख रुपए लगाए हैं तो उसका 10% मुझे प्रॉफिट के तौर पे 1 साल बाद तो मिलेगा ही। ये इमेजिनेशन करना और कहलाना क्या कहलाता है, नॉर्मल प्रॉफिट। जो पार्टनर्स ने इमेजिन करा था अमाउंट अपनी कैपिटल का, उसको कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। और जो एक्चुअल में होता है उनको, उसको होता कहते हैं एवरेज प्रॉफिट। सो जो एक्चुअल में प्रॉफिट हो, उस प्रॉफिट से जो उन्होंने इमेजिनेशन करा था प्रॉफिट, उसको माइनस कर देंगे। सोचो कि आपको, सोचो बहुत कि आपको 10,000 का प्रॉफिट होगा और हो जाएगा 15,000 का, तो एवरेज और एक्चुअल प्रॉफिट इज 15,000। ठीक, आपने सोचा था सिर्फ 10,000 की प्रॉफिट होगा। ठीक, तो उन दोनों को मैं माइनस कर लूंगा तो क्या आएगा, 5,000 का सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मींस मोर देन एक्सपेक्टेशन, जितनी मैंने एक्सपेक्टेशन करी थी उससे ज्यादा मुझे प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब होता है सुपर प्रॉफिट। ठीक, सो ये होती है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100 करके हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। अच्छा, इन दोनों का जो माइनस करेंगे तो हमें इजीली सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा, और जैसे ही सुपर प्रॉफिट मिलेगा इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करके हम गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। इस फॉर्मूले के बेसिस पे हमें क्वेश्चन लगाएंगे और क्वेश्चन देखेंगे कि वो किस तरीके से होता है। सो नाउ गाइस, जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का है, क्वेश्चन नंबर 31 टीएस ग्रेवाल का। क्वेश्चन हमारा एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 2 लाख। सो हमें क्या करना है, सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। किस तरीके से करेंगे हम ये देख लेते हैं। जैसा कि भी हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, एक फर्म का एवरेज प्रॉफिट भी हमें गिवन हुआ है। एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है 2 लाख रुपए का, और जो नेट एसेट गिवन है वो है 15 लाख की, एंड द पार्टनर्स कैपिटल इज 12 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। तो ये सारी चीजें हमें गिवन है। अब इनका इस्तेमाल करके हमें क्या करना है, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल कैलकुलेट करनी है। सो गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करके। अब सुपर प्रॉफिट हमें गिवन, मतलब कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट की जगह वैल्यू रखने के लिए वैल्यू निकालना जरूरी है, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, अब एवरेज प्रॉफिट की बात करें तो एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में इजीली गिवन था, सो हमने 2 लाख एवरेज प्रॉफिट की जगह पे लिख दिया। अब बात आती है नॉर्मल प्रॉफिट की। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब वो पैसा जो पार्टनर्स ने इमेजिन करा था, ठीक है, कि हमें इतना रुपए का हमारी कैपिटल के बेसिस पे प्रॉफिट तो मिलना ही चाहिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से। इमेजिनेशन वैल्यू करना मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। सो नॉर्मल प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है, उसके बदले में हमें नेट एसेट और पार्टनर्स कैपिटल गिवन है। अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट हमारा अगर नहीं गिवन होता तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। ठीक है, रेट अपॉन 100 कर लेते हैं। सो अब कैपिटल एम्प्लॉयड हमें कैसे निकलेगी, कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हमें निकालनी है के लिए तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है, अब हम ये भी देख लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड में थोड़ा सा आपको बता दूं, कैपिटल एम्प्लॉयड और कुछ नहीं होता है, पार्टनर्स की कैपिटल होती है जो कैपिटल में लगाते हैं। सो ये नेट एसेट माइनस नेट लायबिलिटी होता है। ठीक, अब इसमें क्या है, मैंने क्या बताया, कैपिटल एम्प्लॉयड मींस वो कैपिटल जो पार्टनर्स फर्म में लगाते हैं। तो हमें डायरेक्ट पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है 12 लाख, तो नेट एसेट का कोई काम ही नहीं है, तो 12 लाख रुपए में गिवन है, तो मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह पे 12 लाख लिखा इनटू रेट कितना गिवन है 10%, तो 10 अपॉन 100 किया, ये कैलकुलेट किया तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया, 1,20,000। मैंने नॉर्मल प्रॉफिट को यहाँ पे लिख दिया 1,20,000, यानी कि सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट मैंने पहले से फॉर्मूला लगा रखा था। तो 2 लाख में से 1,20,000 गया तो बचा कितना, 80,000। सो नाउ सुपर प्रॉफिट इज 80,000। हमें कितना कैलकुलेट हुआ सुपर प्रॉफिट, 80,000। अब सुपर गुडविल के पास गए, ऊपर एक स्टेप गए, सुपर प्रॉफिट मेरा कितना निकला, 80,000। सुपर प्रॉफिट की जगह पे 80,000 इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। वही इस्तेमाल किया, फिर से कैंसिल किया, इन दोनों मल्टीप्लाई किया, 8 लाख इज अवर गुडविल। कैलकुलेट हो गई कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू। तो इनकी मीनिंग समझो एक्चुअल में बार बार से, ताकि ये प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। इनकी मीनिंग क्या होती है, फर्म में, एक बिजनेस में किस तरीके से निकालते हैं, कितने भी टर्म्स में क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, पर अगर एक बार हमें मीनिंग पता है तो वो हमें क्वेश्चन हम इजीली कर सकते हैं, कितना भी घुमा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, आज ये लास्ट वीडियो था गुडविल का। आज से हमारी गुडविल खत्म होती है, और इसके बाद जो हमें नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है वो उसको हमें अगले वीडियोस में हम देखेंगे।